इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। अकेला चलो अभियान चलाएगी हरियाणा के अंदर। कारण उसका है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अब जैसे कांग्रेस में भगदड़ मची थी टिकट वालों की, इसी तरह हरियाणा के अंदर भी विभिन्न पार्टियों से भगदड़ मचेगी। पार्टी को चुप कर रहे हैं। मोदी ने बहुमत में बावजूद उसने कहा कि एनडीए को और बड़ा करना है। उसकी वजह बहुत हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है। एक सेकंड सुनिए तो क्या अकेला चलो की राह पर चलेगी मिलेंगे राजीव भाई, इसकी शुरुआत अगर एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। जैसे शुरुआत में आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो बोल रहे थे कि पूरे देश में किसी भी राज्य में दहाई का आंकड़ा नहीं छुएगी, डबल डिजिट में नहीं जाएगी कांग्रेस पार्टी। एक बात और वो कह रहे थे लगातार पूरे कैंपेन में कि कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। उनकी ये बात अधूरी रह गई। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे राजन भाई जैसे जो कुछ लोग थे, उन लोगों को यह विश्वास था कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर इनके मन में भी यह विश्वास होता कि कांग्रेस ऐसा प्रदर्शन नहीं करने जा रही है और इतनी करारी हार होने वाली है, तो यह आंकड़ा जैसा अपना समर्थन भी खींच लेते आप, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है वैसा ही कांग्रेस के साथ भी हो सकता था कि 4 या 5 सीटें ही आती। और मैं ये भी ना समझा जाए कि मैं कोई बाइस्ड हूं, क्योंकि हमारी जो 3 या 4 पीढ़ियां हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। मेरे दादाजी भी कांग्रेसी थे, मेरे फादर भी कांग्रेसी हैं। और ठीक है, मैं जो ये बात कह रहा हूं बिल्कुल एक पत्रकार के नाते कह रहा हूं। ठीक है, आपका अपना विश्लेषण हो सकता है। ठीक है, हम राहुल को राजीव भाई, ये जो गठबंधन के आप टूटने की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत तो इस चुनाव से पहले शुरू हो गई थी। टिकट वितरण के समय जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई को मानसिक रूप से दबाव बना के, उनसे पहले करनाल से उनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई का सम्मान पिता के बराबर होता है, उनकी टिकट उन्होंने दे दी। क्या कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना अधिकार नहीं रखते थे कि मेरे बड़े भाई हैं? उनसे कहलवाया गया कि उन्हें सपना आया था, चलो किसी ब्राह्मण को ये कहलवाया गया, उनको सपना आया नहीं था। अब किसे पता कि आया था या नहीं आया था राजीव भाई? चलो अगर वो कहते हैं किसी ब्राह्मण को टिकट देनी है, तो क्या हंजका के पास ब्राह्मण नेताओं की कमी थी? तो इसकी शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद आप बात करते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बयान दिया, आप उसको उठा के देखिए। जब चुनाव का प्रचार और प्रसार चल रहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आते हैं, उन्होंने गठबंधन दल जहां पे होता है वहां पे गठबंधन दल के लिए भी रैलियां होती हैं ना। तो उन्होंने फतेहाबाद में रैली की, झज्जर में वो आते हैं, उनकी रैली निश्चित होती है कि फतह की वजह से कर नहीं पाए। कल हंजका के नेता रघु यादव थे यहाँ। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें लगता है, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि बिल्कुल ये उनका ये नहीं हुआ होगा, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं अगर हो जाती तो बेहतर होता। अगर होता नहीं कि जान के किया गया। आप ये बताइए कि बिल्कुल बराबर में कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, हंजका का उनका गठबंधन निश्चित हो जाता है, झज्जर में वो आते हैं, क्या ऐसी कमी हो गई? हवाई यात्रा करके दूसरी चीज, इसलिए राव धर्मपाल की इतनी करारी हार। दूसरी चीज आप कह रहे हैं गठबंधन। राजीव जी, हिसार का जो चुनाव था वो मोदी का चुनाव नहीं था, क्योंकि दोनों पार्टियां भजनलाल का परिवार और चौटाला मोदी जी के चुनाव की बात नहीं है, एनडीए के चुनाव की बात करते हैं। सुनिए, भजनलाल का परिवार भी और चौटाला का परिवार भी। जेटली साहब बात कर रहा था कि हम भी मोदी के आखिर एक साथ हम जवाब लेंगे। और इनके ही एक प्रवक्ता रमन मलिक, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, युवा प्रदेश के जो भी इनके मीडिया की तरफ से भेजे गए सदस्य हैं, उनसे एक चैनल पे पूछा गया, मैं स्वयं वहां मौजूद था, उनसे कहा कि कल आपका गठबंधन रहेगा? यूं बोले आज हमारा गठबंधन है। यूं बोले आप कल की बताइए कि कल तक आगे कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा? बोले मैं आज की कह सकता हूं, कल सुबह के भी मुझे नहीं पता। तो ये चैनल के ऊपर एक खुल के आज वो ये नहीं कह पा रहे हैं। और राव इंद्रजीत सिंह जो इनके वो हैं, इनकी केवल एक लड़ाई नहीं है कि 70 और 20 का। बहुत सारे राजनीतिक नेता जो अन्य पार्टियों से आए हैं, वो केवल ये नहीं आए कि भारतीय जनता वो लड़ाइयां शुरू होने जा रही हैं, जिनका आप इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा जब वो इंतजार नहीं है, ठीक है, पहले से शुरू है। जेटली साहब को चर्चा मिले। जेटली साहब, आप क्या भविष्य देख रहे हैं
इस गठबंधन का, जिस तरह के बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, जैसे दोनों सीटें हजका ने गंवाई, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफे की पेशकश की, अभी पता नहीं चला है कि उनका इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं हुआ। रेणुका बिश्नोई ने सदस्यता छोड़ दी, किसको दिया ये नहीं पता किसको चला। दिया ये भी वो नहीं तो पता खुद ही चला। अध्यक्ष है अपनी संन्यास की घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी, लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं। क्या देख रहे हैं आप इस गठबंधन का भविष्य? राजीव जी, मैं एक पत्रकार की तरह अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। नहीं आप बिल्कुल राजनेता की तरह दीजिए, और आपसे इसलिए पूछना थोड़ा मौजूद भी हो, आपसे नेताओं से जरूरी है कि आप भी गठबंधन में रहे हैं, क्या बीजेपी का ऐसा आपने जो आपने ये जो क्वेश्चन रेज किया है भारतीय जनता पार्टी, हमने इसलिए आपसे पूछा है कि आप गठबंधन में रहे हैं, क्या बीजेपी का ऐसा चरित्र है कि वो इस्तेमाल कर लेती है और छोड़ देती है? आपका गठबंधन जब टूटा था तो क्या इस तरह के कुछ हालात बने थे? आपका पिछला तजुर्बा क्या बताता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है और हजका का जिस तरीके से सफाया हुआ है, उस तरीके से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बाद प्रदेश के अंदर, और हजका क्योंकि उसका वजूद ही नहीं है, तो नेचुरली इनके कोई डिसीजन ऐसे हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेला चुनाव लड़ना चाहती है या उनके साथ गठबंधन में लड़ना चाहती है। इनका आंतरिक मामला है। मैं अपनी पार्टी के ऊपर इस पे अपना स्टैंड रख सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, हजका क्या करना चाहती है, रेणुका बिश्नोई रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती, वो उनके मामले में उनके ऊपर। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आज से पहले चुनाव हुआ है हरियाणा में, ये बना हुआ था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो गैर कांग्रेसी दलों के लिए बैसाखी है, ये बैसाखी है हमारे प्रदेश, हाँ, इसे सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब ये बैसाखी, मुझे लग रहा है बैसाखी नहीं है, अब तो ये फरारी हो गई है। राजीव भाई, आपने पिछले अनुभव की बात की कि गठबंधन दल, आप चौधरी बंसीलाल जी की सरकार को भी भाजपा ने गिराने का काम किया था, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी गठबंधन तोड़ने का काम किया था। ज्यादा हो रहा है। पहले तो मैं राहुल जी पे आऊंगा। एक तो इन्होंने दो भाइयों का बताया कि मान और बड़ा भाई पिताजी के तुल्य होता है, तो अभी राहुल और मनमोहन की चर्चा हो रही, कौन किसका अपमानित करता है ये विषय नहीं है, इसलिए इस विषय पर नहीं है। टिकट वितरण, हाँ मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा जहां तक विषय है कि हमारे गठबंधन का, ओम प्रकाश धनखड़ जी का अब आपने फोनो लेना था, नहीं लिया, आपका स्पष्टीकरण हो जाता, आपकी चीजें हो जाती है। अगर आप ओम प्रकाश धनखड़ जी का फोनो लिया, मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि शायद धनखड़ जी को फोनो आ जाए, इसलिए मैं बीच में नहीं आ रहा था। धनखड़ जी से मेरी बात भी हुई, उनका कहना इस रूप में नहीं था, और आपने भी वो संबंध किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये टूट जाएगा, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। मैं बड़े उससे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और हजका गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, 3 सीटें हारी, वो बीजेपी और हजका हारी, 7 सीटें जीती, वो बीजेपी और हजका जीती। इसलिए बड़ा स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह का। हिसार में अगर हम हारे तो केवल हजका नहीं हारी, वहां भारतीय जनता पार्टी भी हारी। सिरसा में जो हारे, भारतीय जनता पार्टी हजका मिलकर संयुक्त से हारी। रोहतक में हारी, बीजेपी और हजका मिलकर संयुक्त रूप से जीती। सातों सीटों पर संयुक्त रूप से हम जीते हैं। हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का उसमें योगदान है, कहीं कोई संशय नहीं है। जो आपने कहा था, उसके बाद सभी मीडिया के लोगों ने, जब नरेंद्र मोदी जी अभी दिल्ली में आए, उसके बाद हरियाणा भवन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष का भी बड़ा स्पष्ट बयान आ गया। जहां कंफ्यूजन पैदा, वो कंफ्यूजन कहां पैदा हुआ इस चीज को लेकर यह है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने अपना इस्तीफा दिया, उनकी जो विधायिका थी उसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो हमें क्या है कि इस पर चिंतन और जो धनखड़ जी का भाव था वो ये था कि वो पार्टी अब क्या निर्णय लेती है, वो राजनीति में क्या स्थान रहेगा, उनका क्या स्टैंड रहेगा, इसके ऊपर वो पुनर्विचार है। परंतु कहीं पार्टी बीजेपी कहीं किसी को तोड़ रही है, उसके अलावा इन्होंने बंसीलाल का उदाहरण दिया, कुछ दिया, तो कांग्रेस से वादा खिलाफी का चरित्र है तो स्वर्गीय चंद्रशेखर से पूछना चाहिए, वो देवेगौड़ा जी से पूछना चाहिए। आप बंसीलाल जी का जवाब दीजिए। बंसीलाल जी का क्यों हुआ, वही मैं बता रहा हूं। आप बंसीलाल जी का बताएं। कुलदीप बिश्नोई 2.5 साल के मुख्यमंत्री आपके अभी हैं या नहीं है? हाँ, एक मिनट है ना, अभी है, अभी कहाँ हूँ मैं, इनका जवाब देता हूँ। इन्होंने पूछा बंसीलाल का क्यों हुआ, मैं ईमानदारी से बताता हूँ। जब बंसीलाल जी के यहाँ घटनाक्रम जैसे लेने का आया, स्वर्गीय बंसीलाल जी ने पहली तरफ से ये कहा कि भाई आपकी पार्टी की तरफ से कमला वर्मा को हम कैबिनेट में ले लेते हैं जी। हमारी पहली आपत्ति उनको ये थी कि ये आप तय नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी से कौन लेंगे। उसके बाद उनसे कहाँ मतभेद हुआ। उसके अलावा एक संप्रदाय है, एक नाथ, कौन सा संप्रदाय, नाग संप्रदाय कहलाता है, जिनका रोहतक में वो है जी, उसको उन्होंने हिंदू समझ